हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री से कई दूर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। और वो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी रेलवे से संबंधित। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें मैथ रीजनिंग ज़्यादा रहता है और जीके जीएस कम ही रहता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर में ही है रीजनिंग और सेकेंड नंबर में है मैथ। जो हम मैथ और रीजनिंग को अलग वीडियो में किसी वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल हम लोग करेंगे सिर्फ जीके जीएस को। और हमारा जीके जीएस स्टार्ट है 4 नंबर से। और चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी मेमोरी, का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोम। यानी कि कंप्यूटर का सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। कौन है? प्रोम नहीं है। और इसका सहायक कौन कौन है? मैग्नेटिक टेप है, सीडी रैम है और फिर फ्लोपी है। कौन है? फ्लोपी। 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1969 में पहला परमाणु स्टेशन की स्थापना की गई थी। आगे 6 नंबर प्रश्न है मैथ ही, जो मैथ हम बोल दिए हैं कि अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में है हमारा प्रश्न जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सी है शरावती हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट और डी है चमेरा हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, जो उत्तराखंड में ही स्थित है। 8वां नंबर प्रश्न रीजनिंग है और 9वां है हमारा जीके। जीके में है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? यानी कि जो तिरंगा स्टुटगार्ट मैडम भिकाजी कामा ने जो फहराया था पहला झंडा, उसे चोरी छिपे यानी चुरा के ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो किसने लाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुलाल यानिक द्वारा इन्हें लाया गया था चोरी छिपे। 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? कौन अदिश राशि हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास 1 नंबर संवेग, बल, द्रव्यमान और डी है वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदिश राशि। अदिश राशि होती क्या है? जिसमें दिशा नहीं होती है उसे ही अदिश राशि कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान में दिशा नहीं है। और सदिश राशि कौन कौन सी हो जाएगी? तो संवेग हो जाएगी, बल हो जाएगी और वेग। आगे है हमारा प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे है 15 नंबर एक रीजनिंग है और इससे नीचे है 16 नंबर, जिसमें जीके है। और जीके में दिया गया है 16 नंबर में कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ऑप्शन है टाइगर, ऑस्कर, कांस, ग्रैमी। तो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमी, जो संगीत से संबंधित है। 17वां प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विक्रमानुपाती होती है?
तो किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विक्रमानुपाती होता है? तो किसके नियम पर? तो बॉयल के नियमानुसार पर। आगे 18 नंबर टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, मैथ है। और 19वां नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गई थी वो सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नवरोजी द्वारा किया गया था। इन्होंने राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय के द्वारा की गई थी। और आगे है 20वां नंबर की निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बड़ी आंत ऑप्शन है, हृदय है, सी नंबर है रक्त या धमनियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत। ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो कौन सा है? हृदय हो जाएगा, रक्त हो जाएगा या धमनियाँ। आगे है 21 नंबर की सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का जो ऊपरी भाग चमकता है उसके सतह को क्या कहते हैं हम लोग? तो फोटोस्फीयर। कौन क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। 22 नंबर है कि मोपला विद्रोह कितने वर्षों के बीच में हुआ था? कितने वर्षों मतलब मोपला विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1921 से 22 ईस्वी तक मोपला विद्रोह चला था। कौन थे? तो अली मुसियार थे। कौन थे? अली मुसियार। आगे है हमारा प्रश्न की कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को कहा जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर है हमारा कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष लग रहा है रीजनिंग है। रीजनिंग को देखेंगे हम लोग अलग वीडियो में। और 25 नंबर आगे है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए मतलब किस लिए की गई थी? फ्रेमवर्क जो कार्यक्रम है इंद्रधनुष के लिए किया गया था, तो किस लिए की गई थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण उद्धार के लिए की गई थी। पूर्ण उद्धार के लिए की गई थी। आगे 26 नंबर भी रीजनिंग ही है, 27 मैथ है, 28 भी मैथ ही है और 29 तो वही है। और आगे है 30 नंबर कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो है ये किसकी गठबंधन है? तो ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ का एक गठबंधन है वैश्विक जलवायु परिवर्तन। येन देश की मुद्रा है। तो येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा येन है। 33 है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। 35वां प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 ईस्वी को। डेट याद रखेंगे आप लोग, 23 जून को। आगे हमारा प्रश्न 36 नंबर की कौन से राष्ट्र से पाँच कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की गई? कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। और 37वां प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। 38 है मैथ और 39 भी वही है। और 40 नंबर है कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 42 नंबर करेंट अफेयर है। 42 नंबर करेंट अफेयर में दिया गया है कि 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस
के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने किया था? रॉबर्ट वी विल्सन ने 2020 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 43 नंबर रीजनिंग है और 44वां नंबर है हमारा जीके, और इसमें दिया गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस विरोध में हुआ था? किसने मतलब किसके लिए किया गया था? तो सैफुद्दीन किचलू और नेपाल को जो गिरफ्तार ब्रिटिश सरकारों द्वारा किया गया था उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब नरसंहार को बुलाया गया था। जलियांवाला बाग एक गार्डन में जहाँ पे जनरल आर डायन में निहत्तर लोगों पर गोली बरसा दी 13 अप्रैल 1919 को। 46वां नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग से ही, और दिया गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल के दौरान हुई? तो किस वायसराय के काल के दौरान हुई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, क्योंकि 1919 में उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति में कौन से रंग संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी भूरा। 49 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? तो जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद, और किस राज्य में नहीं? हिमाचल में नहीं है, असम में भी नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी नहीं है। आधा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है और देखते हैं आगे कैसा प्रश्न देता है। यह है 2020 का, क्योंकि हम लोग 2020 का सेकेंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट पढ़ाई कर रहे हैं तो 20 का ही है। इसमें करेंट अफेयर इसमें दिया गया है कि 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था? ऑप्शन नंबर सी गली बॉय को। 55 नंबर भी मैथ है, और आगे है 56 नंबर हमारा जीके की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब दिया था? 1905 ईस्वी में। परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसका शॉर्ट फॉर्म है BARC कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र, तो मुंबई में स्थित है। 63 नंबर है इकोनॉमिक्स से कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म है NNP क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि NNP बराबर होता है GNP प्लस मूल्यह्रास। आगे है 64 नंबर में मैथ है। 65 भी वही है, 66 भी वही है। लगभग ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है और जीके जीएस कम ही रहता है। जीके से ज़्यादा आप लोग मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, ये अच्छा है आप लोगों के लिए। और 71 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो MN रॉय ने दिया था। 74 नंबर है कि जन शिक्षण संस्थान जिसका शॉर्ट फॉर्म है JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के क्षेत्र संरक्षण में होता है। 78 नंबर है गायन से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो संतूर वादक कौन हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। 79 नंबर है कि 49वीं समांतर
डैश के बीच सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच स्थित है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। उत्तरी कोरिया और अमेरिका और कनाडा के बीच। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 70वीं समांतर रेखा है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा है। और भारत पाकिस्तान, ये आप लोग तो जानते ही होंगे, रेड क्लिफ रेखा है। आगे है 80 नंबर की, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। कौन सा है? एप्पल। 81 नंबर कंप्यूटर से लग रहा है रिलेटेड, नहीं, कंप्यूटर से नहीं है। दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है। तो NIU का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। 82वां प्रश्न है कि सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है। सेब से संबंधित जो रोग है किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। 84 नंबर है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? तो ये वायु प्रदूषण की चेतावनी देती है। तो हमारा नीचे प्रश्न है मैथ और रीजनिंग, जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पूरा यहाँ से लेके पूरा वही है, मैथ और रीजनिंग। इसमें मैथ रीजनिंग ज़्यादा पूछा जाता है। तो मिलते हैं मैथ रीजनिंग को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।